नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे और भैया खा पी के मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मादा जनन तंत्र मतलब क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है भैया, आज हम लोग इसको एकदम देसी तरीका से समझेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो तो आप बताना कमेंट करके, भैया ये तो आपने बताया ही नहीं। खास करके एक और बात, लड़की ये वीडियो जरूर देखे। ठीक है, काहे कि लड़की में जो होता है बाबू, एक यूट्रस कैंसर होता है। ठीक है, ये ज्यादातर होता है। और वो लड़की जो है, ये जब अध्याय शुरू होगा, ये जब चैप्टर शुरू होगा ना, तो बकलोलिया सब मूड़ी गोत लेगी। जब हम 10th में पढ़ते थे ना, हम अपनी बात बता रहे, 10th में पढ़ते थे, सर जी का नजर वैसे हो जाता था। ठीक है, अब लड़की सब जो है ऐसे देख, इधर उधर देखबे नहीं करती थी, क्या पढ़ा रहा भाई। ये अध्याय शुरू होते ही ना तो सर जी देखते थे, ना विद्यार्थी देखते थे इधर उधर। ये चीजें होती है। तो भाई अभी तो कोई है नहीं, आराम से एक हेडफोन लगाइए और एकदम अच्छी तरह से आप लोग ये पूरी चीजों को समझ लीजिए। भैया प्रॉब्लम नहीं होगा, जरूर देखना। ठीक है, और भैया जिनकी गर्लफ्रेंड है ना, वो भी देख लो इस वीडियो को, जरूर काम आएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले बच्चों यहां पे हम लोग समझते हैं ये क्या है। ये क्या है? ये अंडाशय है। क्या है बच्चों? ये अंडाशय है। पूरी कहानी बताएंगे, टेंशन मत लेना भैया, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, ये सील क्या होता है। ठीक है, क्या होता है सील, क्या होता है वो भी चीज बताएंगे। जिसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे होता है ये। ठीक है, यहाँ पे होता है, इसको क्या बोला जाता है, हाइमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइमेन बोला जाता है बच्चों। उसके बारे में भी जानकारी देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कॉपर टी के बारे में भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, पूरा बात समझना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय होता है बच्चों। ये जो है, ये क्या है? अंडाशय। इसकी अगर मैं पूरी पिक्चर दिखाऊं तो ये देखो, ये क्या है? अंडाशय है। यहाँ पे क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? अंडाणु का निर्माण होता है। और ये जो क्या है, ये फिलोपियन नालिका है। क्या है ये? फिलोपियन नालिका होता है। और ये क्या है? 8 से, एक चीज समझ लीजिए, 8 से 10 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। और एक और चीज, ये जो होता है महिलाओं में जो है अंडाशय, जैसे पुरुष में वृषण की संख्या होता है 2। ठीक है, टेस्टिस कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसी प्रकार से महिला में, महिला बोल सकते हैं, लड़की बात समझ सकेगा, जो महिला होती है उसमें जो अंडाशय होता है, वो अंडाशय की संख्या 2 होती है। और ये फिलोपियन ट्यूब की भी संख्या 2 होती है। देख रहे हैं ना, जितना को इधर वाला भाग देखिए उतना इधरो भाग है। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब जो चीज इधर है वो भी चीज उधर है। ठीक है, लेकिन काम जो है दोनों एक साथ नहीं करता है, दोनों काम एक साथ नहीं करता। तो ये जो है अंडाशय है, अंडाशय से क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ये क्या देख लो, ये क्या है? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। और यहां से क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। और ये जो है फिलोपियन नालिका है। फिलोपियन नालिका क्या करता है? फिलोपियन नालिका क्या करता है? देखिए, ये जो है यहां से अंडाणु को लेके यहां आता है। ठीक है, और फिलोपियन नालिका में, ठीक है, यहां समझिएगा, ये फिलोपियन नालिका में जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है, यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है? अच्छी तरह समझिए। ठीक है, यहां से अंडाणु गया, यहां से धीरे 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 गया। अब एक चीज और बताते हैं, यहां पे एक एक चीज समझते हैं। जो अंडाणु होता है, ठीक है, अंडाणु जो होता है, अगर मैं बात करूं, ये अंडाणु कितने दिन में परिपक्व होता है? ठीक है, मैच्योर होता है। देखो, अंडाणु जो कितने दिन में मैच्योर होता है, तो 1 सप्ताह, ठीक है, 1 वीक लगता है मैच्योर होने में, परिपक्व होने में। ठीक है, और कुछ चीज है जो आपके मन में चल रहा है ना, वो समझिए। कहिएगा सर, ये अंडाणु का जो निर्माण होता है लड़की में कब से होता है? तो बचपने से होता है, जब से जन्म हुआ उसी समय से होता है, माँ के पेट में से ही शुरू हो जाता है उसका निर्माण। लेकिन ये आगे की बात हम बाद में बताएंगे, अंदर ज्यादा जाएंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये जो है 1 वीक बाद जो है ये क्या होता है? परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद, ठीक है, ये मैच्योर होने के बाद 1 सप्ताह में ये मैच्योर होता है। ठीक है, आगे और भी चीजें समझाएंगे। ये मैच्योर होके कहाँ आ जाता है? धीरे धीरे यहाँ का, ये जैसे आप जरूरी नहीं है कि सब एक बार मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, अब कोनो दिन 5 दिन में ही मैच्योर होके चल जाता है वहां पे। ठीक है, जैसे गया
जैसे गया तो यहां से क्या होता है, शुक्राणु योनि के रास्ते शुक्राणु यहां आता है, और यहां से कहां आता भैया, यहां आता है, और यहां आता है जिसको क्या बोलते हैं, निषेचन। अब लड़का लड़की मिलता है तो क्या हो जाता है, सीधी सी बात समझो, संभोग होता है, निषेचन होता है। तो यहां पे होता है निषेचन। क्या होता है, निषेचन। निषेचन हो के यहां पे ये जो है 1 वीक का टाइम लगता है। अब कब गर्भवती होती है नहीं होती, आगे एक चीज हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ये चीज समझ गए। अब ये जो होता है इसके बारे में हम आपको आगे और भी चीज समझाते हैं। आइए देखिए, फिलोपियन नालिका की संख्या जो होती है, फिलोपियन ट्यूब की जो संख्या होती है 2 होती है। अभी आधा बात पे हम छोड़े आगे, क्योंकि और भी चीजें हम आगे बताएंगे, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर। अंडाशय क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक है। अंडाशय क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। और ये जो है फिलोपियन नालिका ये जो है ऐसे करके धैले रहता है, ऐसे करके, जैसे का नाम ने कुछ पकड़ लेते हैं, ऐसे करके पकड़ ले रहता है, समझे। अब देखिए अंडाणु को क्या बोलता है, ओवम बोला जाता है इंग्लिश में। ये परिपक्व होने के लिए, ठीक है, परिपक्व होने के बाद कहाँ चला जाता है, फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और निर्माण होने में कितना दिन लगता है, 1 सप्ताह लगता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे आपको हम मेंस्ट्रुएशन सर्कल पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, मेंस्ट्रुएशन सर्कल में क्या होता है, जब ये जो टाइमिंग होता है ना लड़की के, इससे तो कहा जाए, सीधी सी बात समझिए कि जिंदगी में अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ होता है तो वो महिला होती है, एक लड़की होती है। ये जो शुरू होता है मेंस्ट्रुएशन सर्कल, जिसको आप क्या बोलते हैं, रज्जो धर्म बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, MC बोलते हैं, ठीक है, ये सब बोला जाता है। ये जब शुरू होता है ना, ठीक है, ये जो शुरू होता है 13 वर्ष के बाद ये शुरू होता है, 12 से 13 वर्ष बाद ये शुरू होने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लड़की को फर्स्ट टाइम जब भी पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा पेन करता है, देख रहे हैं इस प्रकार से। और एक चीज़ आजकल चल रहा है, हम भी देखते हैं, और अब बहुत सारे घर में भी ये चीज़ चल रहा है कि जब पीरियड में लड़की हो या मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही हो, तो उसमें क्या होता है, उनको ना तो अचार छूने दिया जाता है, ये चीज़ देखिएगा, ठीक है, बता रहे हैं, ना अचार छूने दिया जाता है, ना पूजा घर में जाने देता है। काहे हो, बहुत ही गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं। कहा कि जाता है जब वो पीरियड में लड़की हो तो जैसे अचार छुएगा, अचार सड़ जाएगा, बताइए तो। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि जब भी पीरियड का टाइम हो तो उसे नॉर्मल खाना खाना चाहिए, ठीक है, और दवाई वगैरह नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा दर्द कर रहा है, अगर फर्स्ट टाइम वो ज़्यादा दर्द कर रहा है तो डॉक्टर का सलाह लें, तभी जाके दवाई वगैरह लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पीरियड का जो टाइमिंग होता है ये बहुत ही दर्दनाक होता है, और ये महिलाओं में कब तक होता है, ठीक है। महिलाओं में अगर देखा जाए तो इसका एक फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि 50 से 55 वर्ष के बाद जो है महिलाओं में ये बंद हो जाता है। और जब ये बंद हो गया तो समझिए इसके बाद महिला मां नहीं बन सकती है, ठीक है। और कुछ लड़की में आजकल ये भी देखा जाता है, ठीक है, कि जो पीरियड का जो टाइमिंग होता है ना वो अलग अलग हो जाता है, मतलब कभी कभी 2-2 महीने में ऐसा कुछ देखा जा रहा है। तो उसे क्या करना चाहिए, डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, ठीक है। हम तो डॉक्टर है नहीं भाई, बताएंगे आपको, तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। उसको कहाँ प्रॉब्लम हुआ डॉक्टर ही सही से समझा सकते हैं। और लेकिन पुरुष जो है, अगर मैं बात करूँ कि भैया पुरुष कब तक पिता बन सकते हैं, तो जब तक जिंदा है भैया तब तक वो पुरुष पिता बनेंगे, ठीक है। तो आइए आगे हम मेंस्ट्रुएशन सर्कल के बारे में और भी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए क्या है, ओवम और स्पर्म, ठीक है। ओवम और स्पर्म, ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है क्या होता है, यहाँ से ये शुक्राणु स्पर्म यहाँ आता है, और यहाँ पे क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे अंडाणु आ गया, और यहाँ से क्या जा रहा है, शुक्राणु जा रहा है, ठीक है। जब ये दोनों मिलता है, इस दोनों की मिलने की क्रिया को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, निषेचन हो जाए, तो क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। बच्चों किस चीज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, समझ में आ रहा है ना। ये जाइगोट क्या होता है, इसका जो है ये जाइगोट का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए ये जो है, ये जाइगोट का निर्माण 1 वीक में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये यहीं पे है, ये जो है यहीं पे है। उसके बाद जो है ये जो है 1 वीक के बाद भ्रूण बन जाते हैं। भ्रूण बनने के क्रम में, भ्रूण जैसे बने 1 वीक बाद, ये कहाँ चला जाएगा,
गर्भाशय में, यूट्रस में चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है। और यूट्रस ये हुआ आपका, ये वाला जो पार्ट है यूट्रस होता है। और बच्चे एक चीज और, ठीक है, बहुत लोगों से सुने होंगे कि पेट में बच्चा है, ठीक है, लेकिन पेट में बच्चे नहीं होते हैं। कहाँ बच्चे होते हैं? यूट्रस में होते हैं, मतलब गर्भाशय में होते हैं। कहाँ होते हैं? गर्भाशय में होते हैं। और यूट्रस कैंसर के बारे में भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो बच्चों समझ गए कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एक चीज, हम अंडाणु और शुक्राणु को लेके भी हम बताएंगे यहाँ पे, मतलब डिजिटल बोर्ड पे दिखा के आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से भेदा जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है अंडाणु, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये शुक्राणु किस प्रकार से इसको तोड़ के यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसमें कैसे प्रवेश करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपने समझ लिया। और जब तक बच्चा जन्म ना ले बच्चों, जब तक बच्चा जन्म ना ले, जब माँ के कोख में हो, ठीक है, गर्भ में हो, तो उस समय बच्चे को भ्रूण बोला जाता है, ना कि बेबी, ना कि बेबी। ठीक है, और बच्चे कहाँ रहते हैं? गर्भाशय में रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ चीजें? आइए, चलो भाई ये सब बता दिए। ये चलिए ये चीज समझाते हैं। आप मेंस्ट्रुएशन सर्कल आपको समझाते हैं पूरी एक एक कहानी। ठीक है, एक एक पार्ट को हम लोग अलग अलग से समझते हैं। ठीक है, अब देखो भैया मेंस्ट्रुएशन सर्कल साइकिल क्या होता है, ठीक है, जिसे मासिक धर्म, रजोधर्म और भी बहुत सारा MC वगैरह सब बोला जाता है, पीरियड। इस समय में क्या होता है? देखो ये जो फर्स्ट वीक होता है, ये जो फर्स्ट वीक होता है उसमें क्या होता है? ब्लडिंग होता है, यहाँ से जो है ब्लड निकलता है, जिसे बोला जाता है यहाँ से। ठीक है, अब एक एक चीज समझिए। यहाँ पे जब अंडाणु रहता है, यहाँ पे क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, एक एक चीज को समझना। और ये जो अंडाणु का निर्माण होने में कितना समय लगता है? 1 वीक का लगता है। और 1 वीक का जैसे समय लगा, ये 1 वीक में ये कहाँ चला जाता है? ठीक है, एक एक चीज समझिएगा तभी। नहीं तो क्या होता है आजकल बकलेलिया और सब जो है ना ऐसे गड़बड़ा देता है। ठीक है, ये केस देखा जाता है। और महिला वगैरह इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, महिला वगैरह को क्या होता है नहीं होता है। और बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बाद में चेक कराता है तेरी के आई एम प्रेग्नेंट, मैं गर्भवती हूँ, ये हूँ करने लगता है। तो इस चीज़ को समझिएगा। जो फर्स्ट वीक होता है, जो फर्स्ट वीक होता है, तो उस समय जो है ये जो है क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अब हो सकता है 6 दिन में हो जाए। ठीक है, जो जितने जल्दी हो जाए, ये जो है धीरे जैसे निर्माण हुआ, परिपक्व हुआ, मैच्योर हुआ, तो ये अंडाणु जो है निकल के यहाँ आ जाएगा। अब एक कोग आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से शुक्राणु गया, यहाँ पे क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के कारण फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, और ये जो है सेफ कब माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये जैसे यहाँ से 7 दिन हुआ, उसके बाद दूसरा जो सप्ताह होता है, सेकेंड वीक, ठीक है, जो सेकेंड वीक होता है, दूसरा सप्ताह, वो जो है बहुत ही ज्यादा परिपक्व हो जाता है अंडाणु उस समय। ठीक है, और जैसे जैसे ये गारी धीरे 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 डे दिन बढ़ते गया, मतलब ये दूसरा और तीसरा सप्ताह जो होता है, इसमें क्या होता है? अंडाणु पूर्णतः परिपक्व होता है। और एक चीज और गौर कीजिएगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे दूसरा सप्ताह हो गया 21वां दिन, 7 दूना 14 सत्य 21। ठीक है, तो 21वां, 20वां और 21वां दिन जो होता है, ये धीरे धीरे वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर होने लगता है, यहीं से ये कमजोर हो जाता है। और जैसे चौथा सप्ताह आता है, चौथा सप्ताह में ये क्या होता है? चौथा सप्ताह में इसका जो है 99% जो है ये खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? 99% ये खत्म हो जाता है। अब चौथा सप्ताह में अगर किसी महिलाओं के साथ सेक्स किया जाए तो गर्भ नहीं रहने का संभव रहता है, लेकिन 99% खत्म होता है। अगर 1% रहा तो फिर संभव है कि गर्भवती महिला रह सकती है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान देना है। तो ये जो होता है इसमें बहुत कम रहता है। तो ये चीजें हो गई। अब ये तो आधा भाग के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, अब जो ये जो लास्ट वीक था, लास्ट वीक वाला जो अंडाणु था वो हो गया खराब, मतलब मर गया, डेड कर गया। ठीक है, अब ये जो जैसे डेड किया, ये क्या किया कि बोला भैया अब तो हमारा कोनो उपाय नहीं, हम तो जिंदा है ही नहीं। तो ये क्या होता है? धीरे धीरे यहां से स्रावित होके, ठीक है, निकल जाता है योनि से। ये धीरे 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 करके निकल जाता है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं? पीरियड वगैरह बोलते हैं ना, हो रहा है ब्लीडिंग वगैरह, तो ये धीरे 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 करके निकल जाता है। तो फिर जो फर्स्ट वीक होता है अगले मंथ का, ठीक
ठीक है, फर्स्ट वीक, तब तक में ये जो है निकल रहा है, यहां से जो है ये धीरे धीरे अंडाणु निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो है धीरे धीरे यहां से यहां जो है अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा दूसरा मंथ में। अब एक मंथ में एक साइड, दूसरा मंथ में दो साइड, दूसरा साइड, ठीक है। तो यहां से जो फिर से अंडाणु निर्मित होना शुरू हो जाता है और निर्मित होके परिपक्व का कितने दिन में, 7 दिन में होता है, और ये यहां पे आ जाता है, फिर से वही प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे एक और चीज हम समझाना चाहते हैं, अरे भैया मिट जा, ठीक है। अब जो ये जो स्पर्म होते हैं, ये जो स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म की जो संख्या अगर बताया जाए तो 20 लाख से अधिक होता है। कितना होता है? 20 लाख से अधिक होता है, ठीक है, 20 लाख से अधिक होता है। मैंने एक बात बताया था कि पुरुष जिंदगी भर पिता बन सकते हैं, ठीक है, इन्हीं के बनेंगे। अब देखो उम्र हो जाते हैं, उम्र होने के बाद कुछ कुछ ऐसा इन केस होता है कि कुछ कुछ लोग का कमजोर हो जाता है, ज़्यादातर 50% कमजोर ही हो जाता है। तो कहीं सुने होंगे ना, उम्र ज़्यादा होने के बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकते, पुरुष हमेशा कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, उसका जो है ये स्पर्म जो है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से दिक्कत हो जाती है। अगर कमज़ोर हो गया तो नहीं होगा, अगर ठीक ठाक है तो 20 लाख की संख्या में ये यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, यहाँ से ये अंदर प्रवेश करता है और उसमें से यहीं पे 50% रुक जाता है। मतलब 50% जो होता है बिना पूंछ वाला होता है। जो स्पर्म होता है, अगर मैं आपको उनका फोटो दिखाऊं, ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। देखो ये नागिन जैसा लहरते हुए जा रहा है ना, ये क्या है, ये स्पर्म है, और स्पर्म जो है इस प्रकार से लहरते हुए जा रहा है। तो 50% जो है बाबू यहीं पे, कहाँ पे भैया, हाँ 50% यहीं पे खत्म हो जाता है। अब जो बचा 50%, कुछ जो अब इधर हो रहा है काम कर्म, इधर हो रहा है तो कुछ इधर जाएगा, और कुछ जो है अनहरिया में इधर चल जाता है, मतलब उनको दिखाई नहीं पड़ता, वो कुछ इधर चला जाएगा। तो 50% इधर चला गया, 50% इधर चला गया, तो 50% में 25% वहां पहुंचा। वो में जो है कुछ कमजोर होता है, किसी का गति नहीं होता है। तो इसलिए एक भी अंडाणु से अगर एक भी शुक्राणु आके मिला, मतलब इस अंडाणु को फोड़ के अंदर घुसा, तो संभव है कि लड़की गर्भवती हो सकती है, महिला गर्भवती हो सकती है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया, कोनो दिक्कत। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ये फर्स्ट वीक फिर से शुरू हुआ, फिर ये 2 रेड करके मैंने इसलिए दिया कि यही में सब चीज होता है, ठीक है। हाँ समझ में आया। गर्लफ्रेंड को इधर उधर लेके जाते हो, मारेंगे बहुत मार, ठीक, गलत सलत हो जाता है आजकल, देखते हैं ना आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना, गर्लफ्रेंड मत बनाना है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, ठीक है। गर्लफ्रेंड बनाओगे भैया तो फिर दिक्कत होगा। आजकल वैसे भी पत्नी छोड़ योजना चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, SDM वाला कहानी चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, SDM वाला, एक लड़की के वजह से सभी लड़की पे ब्लेम लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आया। फिर से वही काम होगा इसमें भी, ये पहला सप्ताह परिपक्व होगा तब जाके यहाँ पहुँचेगा। फिर ये दो जो मोस्ट टाइम है, इसमें अगर संभोग हुआ या सेक्स किया गया तो क्या होगा, लड़की गर्भवती रह सकती है। बाकी चौथा वाला में तो पूरे तरह से डेड ही हो जाता है, ठीक है। कोनो दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को नहीं ना? आ जाओ भाई, ये चीज समझ ही गए। बच्चा का निर्माण यहाँ पे हम कर ही दिए थे। आइए अब हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोग को समझना है, ये जो है यहाँ पे समझिए, ये क्या है, ये देखो क्या है, स्पर्म है। ये क्या है, स्पर्म दिख रहा। और स्पर्म के जो ऊपरी सतह होता है एक्रोसोम होता है, उसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ये जो है, ये जो है एक द्रव उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, ये लड़की के अंदर होता है, जिसे बोला जाता है अंडाणु। क्या बोला जाता है, अंडाणु, जिसके बारे में ये क्या करता है, अंडाणु जो है, अंडाणु क्या करता है, अंडाणु को भेदता है शुक्राणु। मतलब यहाँ पे मारधार वाला सीन है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। समझिएगा, ये जो होता है कोरोना रेडाइट, ठीक है, ये जो होता है कोरोना रेडियाइट, क्या भैया, हाँ रेडियाइट जो होता है, ये जो होता है, ये ऊपरी सतह को कहा जाता है, ठीक है। ये जो होता है बहुत ज्यादा कठोर होता है। क्या होता है,
कठोर होता है। चलो ये कठोर होता है, ये इतना कठोर होता है पूछिए मत। तो ये जो है एक्रोसोम जो है क्या करता है, एक पदार्थ इससे उत्सर्जित होता है, निकलता है, और क्या करता है, इस पार्ट पे अगर लगता है तो यहाँ पे हो जाता है मुलायम। अब यहाँ पे तो बहुत सारा शुक्राणु है कि नहीं। अब सब मजबूत थोड़े है, सब मजबूत नहीं होता है। तो ये जो है यहाँ पे भेदेगा, और भेद के जैसे एंट्री किया अंदर घुसा और ये बंद हो जाता है, बंद हुआ, कहानी खत्म। बात समझ में आया ये चीजें। चलो भाई आगे हम पढ़ते हैं कैसे भेद होता है, भेदा इसमें कैसे घुसा। अब एक ही घुस गया तो गर्भवती हो सकती है, टेंशन की बात नहीं है। आइए अब हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे हाइमेन, जिसको सील बोला जाता है। हाइमेन जिसको कहता है ना सील, हाँ सील, इसको क्या बोला जाता है, हाइमन का हिंदी क्या होता है, सील होता है। ठीक है, और ये जो है बहुत पहले प्रथा चलता था। ठीक है, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये सील होता है, और ये जो होता है जैसे ये हो गया भेजेना आपका, उसके पहले एक ऊपरी झिल्ली होता है। ठीक है, ये ऊपरी झिल्ली होता है। ठीक, ये इस प्रकार की एक झिल्ली होता है। ठीक है, और हर महिला और लड़की में अलग अलग तरह से होता है। तो ये क्या होता है, हाइमेन एक सील होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये अक्सर लगभग टूट ही जाता है। ठीक है, ये जो है क्या होता है, अक्सर टूट जाता है। साइकिल चलाने में, दौड़ने में, उठने बैठने में भी ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो है टूट जाता है एक तरह से। ये क्या है, एक तरह से उसका दीवार था, ये समझो टूट जाता है, ऐसे भी टूट ही जाता है। ये क्या, यही होता है सील। ठीक है, समझ में आया सील क्या होता है, नहीं होता है, कोनो दिक्कत। ये भेजेना के ऊपर रहता है। ठीक है, आगे अगर हम दिखाएं तो ये कहाँ रहता है, तो ये देखिए ये क्या है, वेजिना योनि, और ये जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ चले आइए, 2 सेंटीमीटर ऊपर में रहता है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे ये रहता है, एक दीवार टाइप का बना रहता है, पतली सी झिल्ली, एकदम पतली सी झिल्ली बना रहता है। और ये जो है या तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्सुअल टाइम में ये टूट जाए। ठीक है, सेक्स करने वक्त तो टूट जाता है, तो ब्लड आ जाता है। वैसे भी पूरी तरह से अगर नहीं टूटे तो बाद में भी टूटता है, तो ये दर्द करता है, बहुत ज़्यादा पेन करता है लड़की को, ये चीज़ें होता है। यही होता है हाइमन, जिसे क्या बोला जाता है, सील बोला जाता है। और लोगों का मानसिकता रहता है कि भैया लड़की से हम शादी किए, वो हाइमन है उसमें या नहीं है। अगर नहीं है तो लोग के मानसिकता बता रहे हैं, अगर हाइमन नहीं आया, ब्लडिंग नहीं आया फर्स्ट टाइम सेक्स करते वक्त, तो लोग बोलते हैं कि लड़की जो है किसी और के साथ अफेयर था, ये था वो था। ये चीज़ प्रथा पहले चलती थी, और लड़की को भगा दिया जाता था। ठीक है, अगर ब्लड नहीं आया तो क्या करता था, पहले के ज़माने में भगा दिया जाता था, हटा दिया जाता था उनको, तो नहीं लड़की सही नहीं, कैरेक्टरलेस लड़की है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे शिक्षित हो गए लोग, और इस चीज़ के बारे में, ठीक है, इस चीज़ के बारे में जो है अच्छी तरह से समझने लगे, तो फिर दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब जो है लड़का सब पढ़ने लगा, लड़की सब पढ़ने लगी, समझने लगी हाइमन क्या था, चीज़ था, हाइमन क्या चीज़ था, समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं ना। आइए अब देखिए ये समझते हैं यूट्रस कैंसर। ठीक है, यूट्रस कैंसर क्या होता है बच्चों, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं नसबंदी के बारे में। तो महिला में जो होता है, ये जो फिलोपियन नालिका होता है, ये जो है नलबंदी होता है। क्या महिला में क्या होता है, नलबंदी होता है, ना कि नसबंदी। अब देखो ये वाला पार्ट और 2 रहता है, तो दोनों तरफ के पार्ट को काटा जाता है, या रस्सी से या किसी भी चीज से बांध दिया जाता है। जब यहाँ पे बांध दिया जाता है तो ये रास्ता हो जाता है जाम, मतलब अंडाणु जो है नहीं पहुंच पाता है किसके संपर्क में, शुक्राणु के संपर्क में, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से गर्भ ठहरेगा। इसलिए ये होता है। तो कभी कभी क्या होता है, तो ये चीजें होता है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि यूट्रस कैंसर, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियल कैंसर भी बोला जाता है इसी चीज को। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं ये है क्या। कभी कभी क्या होता है, औरत महिला सब जो है आजकल देखते हैं ना, लड़की अगर गर्भ में है, जांच वगैरह करवा उरवा के देखती है लड़की है, तो क्या कर लेती है, दवाई खा लेती। सबसे बड़ा गलत चीज। ठीक है, अरे इंसान के पास जो दे रहा है, जो है वही से संतोष करो ना यार। बेटी को ही बेटा के तरह पढ़ाओ न, क्या दिक्कत है। लेकिन लड़की को क्या करती है आजकल की माताएं, उसे खत्म करते, गर्भ में ही उसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाती है।
कभी देखती है ना दुनिया कैसा, उससे पहले उसको खत्म कर दिया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि भैया अगर लड़की पैदा नहीं कीजिएगा तो पुतौह कौन मुंह से ढूंढते हैं बढ़ियों की, हाँ हद वाला बात भैया। जब अगर आप कोई लड़की पैदा करेगा ही नहीं तो लड़का शादी किससे करेगा, आगे संसार कैसे चलेगा, संभव है नहीं है। लड़की की संख्या धीरे धीरे दर पर दर खत्म होते जा रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। पढ़े लिखे लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, लेकिन आजकल पढ़े लिखे भी लोग वही चीजें कर रही है। तो ये क्यों होता है, तो नसबंदी नहीं होता, महिला में क्या होता है, नलबंदी होता है। पुरुष में क्या होता है, नसबंदी होता है। क्या होता है, नसबंदी होता है। तो ये जो होता है ये क्या है भाई ये जो है विरसन है। विरसन में एक नस होता है, दो नस होता है, ये वाला दो विरसन होता है, पुरुष के पास दो विरसन होता है। तो यहां से जो है शुक्राणु निर्मित होकर कहा जाता है, ये वाला शुक्राशय शुक्रवाहिका बोला जाता है इसको, ठीक है। शुक्रवाहिका जो शुक्राणु को ले जाता है, शुक्रवाहिका के जो वैक्स इसको बोला जाता है वैक्स। तो ये जो नस होता है इसको काट दिया जाता है, ये नस काट दिया जाता है, और नस काट दिया जाता है तो ये नसबंदी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है शुक्राणु निर्मित तो होगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं, ठीक है, उसमें बताए हैं तो अच्छी तरह से। अब ये जो है इसलिए गलत बोलते हैं, महिला में जो होता है क्या होता है, नल बंदी होती है, क्योंकि ये नल की तरह होते हैं, फिलोपियन नल का क्या बोलते हैं, फिलोपियन नालिका। ये नल बंदी हुआ और ये नस बंदी हुआ, समझे, गलत चीज बोलते हैं लोग। तो हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, कैंसर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो कैंसर कैसे होता है, ये क्या हुआ, कुछ कुछ लड़की ऐसे भी होती है, ध्यान दीजिएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात बता रहे हैं। कुछ कुछ लड़की जो ऐसे होती है अपने, अब देखो भाई, अगर सुरक्षा की चीज बहुत सारी चीज मिलती है, वो चीज करके करो ना। क्या करती है लड़की सब, अगर बॉयफ्रेंड वगैरह से मिली या महिला अपने हस्बैंड से, उनको नॉलेज नहीं रहता है, क्या करता है, अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, महिला गर्भवती हो जाती है, और क्या करती है वो गर्भ निरोधक गोली खा लेती है, और मार्केट में धड़ल्ले सी चीज मिलता है, ठीक है। और वो जो खाती है जिसके वजह से यहाँ पे जो है भ्रूण जो है वो पूर्णतः खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो कट कट करके निकलता है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन होता है और इसमें ये कैंसर का शिकायत हो जाता है, समझ में आए। और जो ये चीजें होता है, कभी कभी क्या करता है, कुछ बच्चे जो होते हैं किसी वजह से, एक ऐसा भी वजह होता है जो बच्चे पेट में ही किसी वजह से बच्चे की मौत हो जाती है, तो उसको क्या करा जाता है, धुलैया करवाया जाता है, देसी भाषा में धुलैया करवाया जाता है। डॉक्टर अगर पूरी अच्छी तरह से साफ ना करे तब फिर भी ये कैंसर हो सकता है, इसलिए इस बात की ध्यान दे और गर्भ निरोधक गोली कम खाएं, ठीक है। अब बहुत चीज मार्केट में मिल रहा है, कॉन्डोम वगैरह, ठीक है, तो वो चीजें आप प्रयोग करें, है कि नहीं। चलिए समझ में आ गया यूट्रस कैंसर, आइए आगे समझते हैं। हाँ, तो एक और चीज ये है कॉपर टी, इसके बारे में समझते हैं, अगर नहीं जानते हैं जान लीजिए। ये क्या है, ये कॉपर टी है, और कॉपर टी जो है क्या करता है इसके बारे में समझाते हैं। ये कॉपर टी है और ये गर्भ निरोध के लिए लगाया जाता है, ठीक है। गर्भ निरोध के लिए ये महिलाओं के योनि में लगाया जाता है। ये जो होता है टी आकार का होता है, देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है ना भैया, ये हाथ में जो लेकर ऐसे करके ये टी आकार का रहता है, और इसमें जो है कॉपर लगा होता है, ठीक है। कॉपर क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूंछ होता है, ये जो पूंछ होता है किस चीज का, ये पूंछ है शुक्राणु का पूंछ है, ठीक है। और ऊपर आगे में जो एक हार्मोन्स होता है एक्रोसोम, ठीक है, ये होता है एक्रोसोम होता है, और ये जो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ होता है, ये पूंछ पे होता है, ठीक है। कहाँ होता है, पूंछ में क्या पाया, शुक्राणु के पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया, और ऊपरी सतह में एक्रोसोम, ये जो होता है भाला जैसन, ठीक है, एक्रोसोम होता है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ये क्या कर देता है, तोड़ देता है ज्यादातर, ठीक है। कॉपर टी क्या करता है, तोड़ देता है, और यहीं पे जो है, ठीक है, यहीं पे जो है ये डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये जो है डिस्चार्ज कर देता है, ये दोनों में रिएक्शन करके डिस्चार्ज हो जाता है शुक्राणु, तो आगे बढ़ने नहीं देता। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से लगा होता है। देखिए इसी प्रकार से ये जो है आपका ये फिलोपियन नालिका हो गया, ये इधर वाला भाग हो गया, तो इस तरह ये जो है योनि है, ठीक है, योनि है, और योनि में इस प्रकार से इसे लगाया जाता है। अब कुछ लोगों का मन में जो संदेह होगा इसके प्रति, ये कितने दिनों तक, ये कभी 3 साल वाला भी मिलता है और ये 5 साल वाला भी मिलता है, और इसे डॉक्टर के सलाह से या डॉक्टर ही लगाते हैं ये कॉपर टी, ठीक है।
ये कॉपर टी डॉक्टर ही लगाते हैं। अब कुछ सवाल ये रहेगा कि सर इस समय में क्या सेक्स कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल इस समय में सेक्स कर सकते हैं, लेकिन बच्चा पैदा नहीं होगा। शुक्राणु जैसे यहाँ जाएगा और ये कॉपर का जो लगा होता है ये डिस्चार्ज कर देता है। इस पे सिलिकॉन का वायल या कुछ सिलिकॉन्स का ही लगाया जाता है, जिसके वजह से घाव वगैरह अंदर में ना हो। तो इसलिए कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये 3 महीना वाला, 3 साल वाला भी मिलता है और 5 साल वाला भी मिलता है। कोनो दिक्कत नहीं ना? नहीं है ना? चलो, अब इस समय में पीरियड होगा? जी बिल्कुल होगा, जी बिल्कुल होगा, टेंशन नहीं लेना। आइए आगे देखते हैं। अब देखो एक और चीज समझते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी जो है आजकल ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, हीरोइन वगैरह जो है ना आजकल बहुत है। हाँ, समझिएगा। हाँ, तो ये क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसमें समझाते हैं आपको। अब ये देखिए कौन है? चिंकी मिंकी। मैं चिंकी, इसका पता नहीं, ये इसका डायलॉग है। तो ये जो है दोनों हम शकल जो है, हम शकल कैसे हो जाता है? एक ही जैसा हो जाता है, जुड़वा बच्चा। हम शकल के बारे में बताएंगे और जुड़वा के बारे में बताएंगे। आइए समझते हैं यहाँ पे। तो ये क्या था? टेस्ट ट्यूब था। ये क्या था? टेस्ट ट्यूब था। इसमें बच्चे का जो है जायगोट, क्या है? जायगोट निर्माण किया जाता है। अब कैसे निर्माण किया जाता है आइए समझाते हैं आपको। यहाँ पे आप लोग को ये चीज समझाए थे ना जी? चलो हाँ, यहाँ पे ये जायगोट का निर्माण करता है, जायगोट। हाँ चलो भाई आगे आते हैं। एक एक चीज मैं चाह रहा हूँ कि इससे कोई भी रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। चलो भैया, कॉपर टी हो गया। तो ये जायगोट का निर्माण करता है। कैसे आइए समझाते हैं आपको। चलो भाई, वो यहाँ पे देखो ये क्या है? ये क्या है? ओवरी। ओवरी जो है अंडाशय से क्या किया जाता है? इससे ये डॉक्टर का कोई चीज होता है, सिरिंज हम नहीं भूलेंगे। इससे क्या करता है? यहाँ पे दे के घींच लिया जाता है। किस चीज को घींच लिया जाता है? एग कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से फीमेल का एग कलेक्ट कर लिया जाता है और पुरुष का स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है, शुक्राणु को कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसमें जो है क्या कर दिया जाता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसके बाद दोनों को एक जगह कर दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब भी मिलेगा फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। और ये जो टेस्ट ठीक है, ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इस प्रकार से बनाया जाता है कि एकदम फिलोपियन ट्यूब वाला सारा फैकल्टी हो, उसमें सारा फैसिलिटी हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या हो जाता है? यहाँ पे क्या हो जाता है भैया? हाँ, यहाँ पे क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन के बाद इसको क्या कर, जायगोट का निर्माण होता है। और ये जायगोट का जब 1 वीक या मान लो 4 दिन में 5 दिन में हो गया, तो वो क्या होता है? जायगोट को निकाल के क्या किया जाता है? यूट्रस में डाल दिया जाता है। यूट्रस में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? फिर महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है? कभी कभी डॉक्टर जो निकालता है, एग जो कलेक्ट करता है 2 बार करता है। कितना बार? 2 एग कलेक्ट करता है। होता क्या है? अब निश्चित नहीं है कि रही गर्भवती हो ही जाएगी, इसलिए डॉक्टर लोग की करता है 2 गो जायगोट का निर्माण करता है। 2 गो जायगोट का निर्माण करता है और यहाँ पे लगाता है। अगर दोनों जिंदा रह गया तो 2 गो बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, जुड़वा बच्चा जन्म होगा। अब क्या होता है? इनकेस कभी कभी एक एग से, समझिएगा, एग जो होता है, एक एग से क्या होता है? टूट कर 2 एग का निर्माण हो जाता है, विभाजित होके। अगर 2 बन जाता और जायगोट 1 रहता है, जायगोट तो 1 ही बनाया यहाँ पे डॉक्टर, और वहां पे अंडाणु कितना था? 2 था, टूट के बन गया था। अगर टूट के बन गया और ये वाला जायगोट अगर ये यूट्रस में डाल दिया जाए, गर्भाशय में अगर डाल दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? गर्भवती हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगा एकदम सेम 2 कॉपी एकर वाला। ये जो है, ये जो बच्चा देख रहे चिंकी मिंकी, इसी के तरह हो जाएगा। आक्राम होता है, कभी कभी एकर दर्द किया, माथा दुख कभी कभी हो जाता है, ऐसा इसमें होता है। ये चीज समझ में आ गया? कोनो दिक्कत? और एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं बताया, नसबंदी के बारे में बताया। जब ये कैंसर हो जाता है तो इस चीज को मैंने देखा है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, अगर हो जाता है तो इसको काट के क्या करता है डॉक्टर? कट करके वहां से निकाल दिया जाता है। वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती है। इसलिए
कोई भी इंसान हो इस चीज़ पे गौर करना, ठीक है। बहुत सारे, और ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कैंसर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा चर्चा किया। तो आई होप आप लोग जो हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी भी समझ गए होंगे, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक और आता है, ठीक है, ये सरोगेट मदर। अब ये सरोगेट मदर क्या होता है, ठीक है, सरोगेट मदर क्या होता है, तो ये कौन है भैया, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा, इसको तो हम पहचानते ही नहीं, इनके हस्बैंड होंगे, ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा। अब सरोगेट मदर में क्या होता है समझिएगा, यहाँ से चल रे कंवरिया, कौन नहीं, चलो, सरोगेट मदर में क्या होता है, सरोगेट मदर में क्या करता है, देखो। अब कुछ कुछ हीरोइन होती है जो बच्चे को जन्म नहीं देती है, देना चाहती है अपनी सुंदरता की वजह से, हाँ, दूध नहीं पिलाना चाहती, अगर दूध महिला नहीं पिलाती उसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर हो रहा है आजकल, महिला फैशन में चूर रहती है। अब ये सरोगेट मदर क्या होता है समझिएगा, जो हीरोइन होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो हीरोइन है ये अगर बच्चे को जन्म देती तो फिल्म कैसे बनाती, और एक मुंह कैसे अच्छा लगता है, अगर ये फिल्म नहीं बनाएगी तो कैसे होगा, इनका तो दीने नहीं चलेगा। ती जो है बच्चा को जन्म नहीं दिए, कैसी माँ, इसी का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या, कोई गरीब महिला होती है, ठीक है, कोई गरीब महिला होती है, वो क्या करती है, पैसे के वजह से किसी के बच्चे को जन्म दिया देती है। तो वो जो मैंने आपको सारा कंडीशन बताया, स्पर्म और एग को एक टेस्ट ट्यूब बेबी में इसमें डाला जाता है और इसमें फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, और इसके बाद जो है ये जायगोट को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, अब मान लो एग प्रियंका वाला ले लिया, एक प्रियंका चोपड़ा का लिया, और ये जो है ससुरा कौन है भाई, ये, इसको हम नाम नहीं जानते भाई, माफ करना, ठीक है, इसके बारे में। अब इसका ले लिया स्पर्म, ये लड़का का बुआई का के लिए क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया, और ये वाला काम किया और जायगोट का निर्माण किया। और ये जो पुअर गरीब महिला थी, पुअर वोमेन जो थी, महिला जो थी, गरीब महिला जो पैसे के लिए बच्चे को जन्म देती है, उसके योनि में, उसके योनि के रास्ते एक ये इस तरह की कुछ क्या बोला जाता है इसको, ठीक है, हटाइए, ये सिरिंज टाइप का है, तो इसी के माध्यम से इसको यूट्रस में डाला जाता है, और इस तरह से हाँ सरोगेट मदर होती है। बात समझ में आ गया। तो फैशन के चक्कर में दुनिया जहान चूर है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोनो दिक्कत। फिर से आते हैं यहाँ पे, और मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। फिर से देखिए यहाँ पे, ये क्या है, ओवरी। ओवरी में किस चीज का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। ओवम क्या करता है, ये 7 दिन में परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और ये धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। कब से होता है, शुक्राणु यहाँ जाता है, और फर्टिलाइजेशन की सारी प्रक्रिया हम बताए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट का निर्माण होता है। क्या करता है, जायगोट का निर्माण करता है, और जायगोट 1 वीक में निर्मित होकर वो कहाँ चला आता है, गर्भाशय हो जाता है। गर्भाशय में जो बच्चे होते हैं उसे क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है, और भ्रूण का निर्माण होता है, और 9 महीने बाद जो है बच्चे का जन्म होता है। देखो इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी, जितना जानना चाहिए वो सारा चीज मैं कवर करवा दिया हूं। तो भैया वीडियो अच्छा लगा होगा, हाँ लगा कि नहीं था, ये लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, ये देसी तरीका से कोई नहीं पढ़ाएगा, एकदम गमछा वाला आदमी, गमछा वाला बात। ओके, चलो भाई मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय। बाकी अपना कमेंट, राय वगैरह सब दे देना, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले, नहीं देखे तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में यहाँ पे लगा देंगे, देख लीजिएगा। अरे भैया चलो कोई नहीं, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।